साथियों नमस्कार, कैसे आप सभी। आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने काम में व्यस्त होंगे। साथियों आज की इस वीडियो में हम जो बताने वाले वो थंबनेल में आप ऑलरेडी देख ही लिए होंगे कि आज की इस वीडियो में क्या हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को देर न करते हुए करते हैं हम शुरुआत। साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग जो जानेंगे एईपीएस क्या है, एईपीएस में क्या क्या सुविधाएं मिलती है, एईपीएस प्रदाता को मिलने वाले फायदे, एईपीएस से ग्राहक को मिलने वाले फायदे, एईपीएस प्रदाता को लेन देन करने के लिए आवश्यक चीजें, ट्रांजैक्शन लिमिट, डिजिटल ग्रामीण सेवा में एईपीएस ट्रांजैक्शन पर कितना कमीशन मिलता है। एईपीएस क्या है? एईपीएस सर्विस एक नई भुगतान सेवा है जो आधार का उपयोग करके बैंकों, वित्तीय संस्थानों को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग एनपीसीआई बोलते हैं, यानी कि एनपीसीआई द्वारा प्रदान की जाती है। एईपीएस का मतलब होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। अगर हिंदी में इसको हम बोले तो आधार सक्षम भुगतान प्रणाली है। एईपीएस सेवा का उद्देश्य है भारत के हर एक क्षेत्र में डिजिटल जरूरतों को पूरा करना। ग्राहक अपने आधार कार्ड नंबर और फिंगरप्रिंट का उपयोग करके पैसे निकासी, बैंक बैलेंस चेक, मिनी स्टेटमेंट जैसी सर्विस का उपयोग कर सकता है। ग्राहक का बैंक अकाउंट से आधार लिंक होना अनिवार्य है। एईपीएस में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, ये 3 सर्विसेज आपको मिल जाती है। एईपीएस प्रदाता को मिलने वाली फायदे, आधार कार्ड से हुई हर एक ट्रांजैक्शन पर बैंक की तरफ से आकर्षक कमीशन दिया जाता है। रिटेलर की दुकान को बदले आप मिनी बैंक में कमाई करने का सबसे अच्छा और सबसे आसान जरिया है। एईपीएस से ग्राहकों को मिलने वाले फायदे, एईपीएस से लेन देन करना बहुत ही आसान। लेन देन करने के लिए सिर्फ आधार कार्ड नंबर और फिंगरप्रिंट की आवश्यकता। बिना बैंक या एटीएम के कर सके पैसा निकासी। मिले घर के नजदीक बैंकिंग सुविधाएं। लेन देन में किसी भी तरह का कोई चार्जेस नहीं, यानी कि चार्जेस फ्री है। किसी भी तरह की कोई पर्ची भरने या हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं है। एईपीएस प्रदाता को लेन देन करने के लिए क्या आवश्यक चीजें होती है? आधार संख्या, बैंक का नाम, मोबाइल फोन के साथ मोटो या मंत्रा की डिवाइस के साथ आपको अपनी फिंगर स्कैन करानी पड़ती है, तब जाकर के आपको ये एईपीएस के माध्यम से बैलेंस इंक्वायरी हो या विड्रॉल हो, सारा चीज करवा सकते हैं। एईपीएस में ट्रांजैक्शन लिमिट क्या होती है? तो बैंकों के नियम के अनुसार एईपीएस के जरिए एक दिन में 10,000 तक कैश विड्रॉल कर सकते हैं। कुछ बैंक है जो एक दिन में 20,000 तक की भी कैश विड्रॉल की सुविधाएं देती है। डिजिटल ग्रामीण सेवा में एईपीएस ट्रांजैक्शन पर कितना कमीशन मिलता है? अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सभी का कमीशन यहाँ पे हम बताने वाले हैं। एईपीएस जो हमारे पास में अवेलेबल होता है वो आईसीआई, यस बैंक, फिनो, ये तीनों के माध्यम से किसी भी बैंक का एईपीएस के जरिए आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जरूरत नहीं कि आईसीआई, यस बैंक और फिनो में ही ट्रांजैक्शन हम लोग करेंगे। ये एईपीएस सर्विसेज हमारे पास में है जिसके माध्यम से आप इंडिया की किसी भी बैंक में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कोई भी बैंक का ग्राहक आपके पास आते हैं तो उनका पैसा निकासी कर सकते हैं। यहाँ पे 501 रुपये से लेकर के 1000 का विड्रॉल आप करते हैं तो 1.5 रुपये कमीशन मिलेगा। 1001 रुपये से लेकर के 2000 की ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं तो 3 रुपया 50 पैसा का कमीशन मिलेगा। वही 2001 रुपये से लेकर के 3000 की ट्रांजैक्शन करते हैं तो 5 रुपया कमीशन मिलेगा। 3001 रुपये से लेकर के 4000 की ट्रांजैक्शन करते हो तो 9 रुपये कमीशन मिलेगा। इससे ऊपर जितना भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे ये 9 रुपये ही मिलने वाला है। लेकिन अभी अपडेट के अनुसार नहीं, जो अभी जस्ट इसी महीने में जो अपडेट आया है, ये कमीशन आपको 9 रुपये की जगह पे 10 रुपये हो गया है। डिस्ट्रीब्यूटर का 0.20% से लेकर के, यानी कि 20 पैसे से लेकर के 50 पैसे तक की कमीशन मिलता है। डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर की जो कमीशन है वो सेम रहने वाली है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का कमीशन 10 पैसे रहता है प्रत्येक ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो ये था हमारा डिजिटल ग्रामीण सेवा में एईपीएस ट्रांजैक्शन पे कमीशन। जैसा कि आप जान चुके हैं एईपीएस क्या होता है, एईपीएस से मिलने वाले फायदे और एईपीएस सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। अगर आप एईपीएस सेवा प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारे पोर्टल डिजिटल ग्रामीण सेवा से जुड़कर एईपीएस सेवा और बहुत सी सारी डिजिटल सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान कर सकते हैं। डिजिटल ग्रामीण सेवा के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें जानने के लिए और किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्प्ले के ऊपर आपको इंडिकेट हो रहा है, इस नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। तो धन्यवाद। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।